तो आज हम आपको एक्सरसाइज 9.3 का क्वेश्चन नंबर 22 बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का पीवां पद ए है, क्यूवां पद बी है तथा आरवां पद सी है, तो सिद्ध कीजिए कि ए की पावर क्यू माइनस आर, ये चीज़ आपको प्रूव करना है। ए की पावर क्यू माइनस आर, ए टू द पावर क्यू माइनस आर इंटू बी टू द पावर आर माइनस पी इंटू सी टू द पावर पी माइनस क्यू है ना इक्वल टू 1। ये चीज़ हमें प्रूव करना है। तो अब हम इस चीज़ को प्रूव करने के लिए सबसे पहले मान लेंगे, माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद A1 है और सार अनुपात R1 मानेंगे, क्योंकि यहाँ पीवां पद A दिया है और आरवां पद, ये आरवां पद है, स्मॉल आर आरवां पद है और पीवां पद स्मॉल ए दिया है। तो इस तरह से प्रथम पद ए और सार अनुपात आर नहीं मानेंगे, ए और आर को छोड़ करके आप कुछ दूसरा मान लीजिए। तो हम मान लेते हैं, माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद बराबर A1 है और सार अनुपात बराबर R1। मान लेते, माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद बराबर A1 माना गुणोत्तर और सार अनुपात, माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद इक्वल टू A1 और सार अनुपात इक्वल टू R1, सार अनुपात इक्वल टू R1 मानते हैं, माना गुणोत्तर श्रेणी का पद। इसलिए Tn गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद, इसलिए Tn इक्वल होगा A इंटू, ये फार्मूला आपको बताया गया है कि गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद, चूँकि Tn इक्वल टू A इंटू आर पावर n माइनस 1 होता है, इसलिए यहाँ Tn इक्वल टू होगा A1 इंटू R1 की पावर n माइनस 1। तो इसका हम पीवां पद ज्ञात करेंगे, इसलिए Tp इक्वल टू होगा A1 इंटू R1 की पावर p माइनस 1, A1 इंटू R1 की पावर p माइनस 1 Tp। और पीवां पद दिया इस क्वेश्चन में कि इस गुणोत्तर श्रेणी का पीवां पद A है, इसलिए A इक्वल टू होगा A1 इंटू R1 की पावर p माइनस 1। ये आ गया संबंध 2। संबंध 1 मान लेते हैं, इसलिए A इक्वल टू होगा A1 इंटू R1 पावर p माइनस 1। इसका पीवां पद A है। तो अब इसी प्रकार TQ क्यूवां पद याद करते हैं। इसी प्रकार TQ इक्वल होगा A1 इंटू R1 पावर Q माइनस 1 और इसका क्यूवां पद B है, तो इसलिए B इक्वल टू 1 इंटू R1 और Q माइनस 1। यह आ गया संबंध 2। B इक्वल टू A1 इंटू R1 पावर Q माइनस 1 और इसी प्रकार से C इक्वल टू होगा A1 इंटू R1 की पावर R माइनस 1। चूँकि क्वेश्चन में कह रहा कि आरवां पद, इस गुणोत्तर श्रेणी का आरवां पद C है, तो आरवां पद याद करेंगे। तो इस गुणोत्तर श्रेणी का आरवां पद होगा A इंटू R1 पावर R माइनस 1 और इक्वल टू C, ये बराबर C के होगा। तो इस तरह से हम A B C का मान ज्ञात कर लिए। अब जो चीज़ हमें प्रूव करना है उसका हम बायां
पक्ष लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, LHS इक्वल टू LHS इक्वल टू A टू द पावर Q माइनस R इंटू B पावर R माइनस P इंटू C टू द पावर P माइनस Q C पर। अब हम A B C की वैल्यू रखेंगे, तो A के प्लेस पर संबंध 1 से रखेंगे A1 इंटू R1 की पावर P माइनस 1 टू द पावर Q माइनस R इंटू B की पावर R माइनस P। तो B के स्थान पर है A1 इंटू R1 Q माइनस 1, A1 इंटू R1 Q माइनस 1 तो R माइनस P। C की पावर P माइनस Q, तो C के स्थान पर होगा A इंटू R1 और R माइनस 1। C के स्थान पर होगा A इंटू R1 की पावर R माइनस 1 की पावर P माइनस Q। जो चीज़ आपको प्रूव करना है उसका आप बायां पक्ष लीजिए लेफ्ट हैंड साइड, LHS इक्वल टू A टू द पावर Q माइनस R इंटू B की पावर R माइनस P इंटू C की पावर P माइनस Q। अब हम इंटू करेंगे, ये घात है Q माइनस R होल टू द पावर Q माइनस R है, पूरे घात Q माइनस R, तो इस Q माइनस R से इसमें भी गुणा होगा और Q माइनस R से इसमें भी गुणा होगा। तो अब ये हो जाएगा A1 की पावर Q माइनस R इंटू R1, तो R1 की पावर होगा P माइनस 1 इंटू Q माइनस R इंटू इसी प्रकार से A1 पावर R माइनस P R1 पर Q माइनस 1 R माइनस P। यहाँ A की पावर A1 की पावर होगा, गुणा कर दीजिए 1 इंटू P माइनस Q इंटू R1 की पावर R माइनस 1 होल टू द पावर P माइनस Q, R माइनस 1 इंटू P माइनस Q, Q माइनस R है। अब आप जानते हैं गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं, आधार समान रहने पर जिसका आधार समान रहेगा गुणा करने पर घातें जुड़ जाएंगे। तो यहाँ A1 की पावर Q माइनस R है, यहाँ A1 पावर R माइनस P, यहाँ A1, तो इसकी घात जोड़ लीजिए तो इक्वल टू होगा A1 टू द पावर Q माइनस R प्लस R माइनस P और प्लस P माइनस Q इंटू R1 टू द पावर P माइनस 1 Q माइनस R और प्लस Q माइनस 1 R माइनस P और प्लस R माइनस 1 P माइनस Q। तो इक्वल टू होगा A1 की पावर हो जाएगा 0, जोड़ने पे ये सब करिए A1 पावर इंटू R1। तो अब आप इन दोनों गुणा करके जोड़ लीजिएगा तो ये सब कट जाएगा तो 0 आ जाएगा, तो R1 की पावर 0, तो A1 पावर 0 इंटू R1 पावर 0, तो अब इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, तो इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल टू RHS। जो चीज़ आपको प्रूव करना है वो चीज़ आ जाएगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन समाप्त हुआ।
अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम तथा n वां पद क्रमशः a तथा b है। गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a है तथा n वां पद b है एवं p n पदों का गुणनफल है, तो सिद्ध कीजिए। तो हम मान लेते हैं, माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद a है और सार अनुपात r है। माना गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद बराबर a और सार अनुपात बराबर r, इसलिए श्रेणी बराबर होगी a आर स्क्वायर AR क्यूब AR पावर। तो इस प्रकार से AR स्क्वायर AR क्यूब AR पावर 4 ये गुणोत्तर श्रेणी प्राप्त हो गई। अब इसके पश्चात इस प्रश्न में कह रहा है गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद है तथा n वां पद b है, तो n वां पद ज्ञात करेंगे। तो चूंकि Tn इक्वल टू होता है a इंटू आर पावर n माइनस 1, तो इसलिए इसका n वां पद b, इसलिए b इक्वल टू a इंटू आर पावर n माइनस 1, ये पहला संबंध एक आ गया। b इक्वल टू a इंटू आर पावर n माइनस 1 n वां पद एवं p n पदों का गुणनफल है। p इसके n पदों का गुणनफल है। p इक्वल टू a इंटू AR स्क्वायर इंटू AR क्यूब इंटू AR पावर 4 डॉट डॉट a टू द पावर n माइनस 1। p इसके n पदों का गुणनफल है। p इस गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का गुणनफल है। आप गुणा कर लीजिए तो p इक्वल टू a इंटू AR स्क्वायर AR क्यूब इक्वल टू, अब गुणा करने पर घातें जुड़ती हैं, तो p इक्वल टू एक पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट डॉट n पदों तक इंटू r की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट प्लस n माइनस 1 पदों तक। तो अब ये आपका आ जाएगा, इसलिए p इक्वल टू a टू द पावर 1 प्लस 1 n पदों तक है, तो 1 प्लस 1 n बार जोड़ेंगे तो n आएगा। तो इस तरह से p इक्वल टू a की पावर n हो जाएगी इंटू r की पावर 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट प्लस n माइनस 1। तो ये 1 से लेकर के n माइनस 1 पदों का योगफल है। इसका योगफल ज्ञात करेंगे तो n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 और प्लस 1 अपान 2 हो जाएगा, क्योंकि सिग्मा n इक्वल टू होता है n इंटू n प्लस 1 अपान 2। आप समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डाटा प्लस n पद का योगफल ज्ञात करेंगे तो n पदों का योगफल आता है n इंटू n प्लस 1 अपान 2। समांतर श्रेणी का नियम लगा करके 1 से लेकर के n पदों का योगफल आप ज्ञात कर लीजिए, तो n इंटू n प्लस 1 अपान 2 हो जाएगा। तो यहाँ n के असाम n माइनस 1 है, तो इसी फार्मूले में n के असाम n माइनस 1 रख दीजिए, तो n माइनस 1 फिर इंटू n माइनस 1 प्लस 1 अपान 2। तो अब ये आएगा सिंप्लीफाई करने पर इक्वल टू a की पावर n इंटू r की पावर n माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, तो n हो जाएगा अपान 2।
अब इसी को हम आगे और सिंप्लीफाई करेंगे, पी स्क्वायर इक्वल टू प्रूफ करना। तो अब आप दोनों पक्षों को वर्क कर लीजिए पहले। इसलिए पी स्क्वायर इक्वल टू होगा ए की पावर n इंटू आर की पावर n-1 इंटू n अपान 2 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर देंगे। अब आप इसे इंटू कीजिए, 2 से इंटू हो जाएगा, इसके घात में तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक पावर 2n आ जाएगा। तो a की पावर 2n इंटू आर की पावर n-1 इंटू n। अब इस पूरे को हम लिख सकते हैं a की पावर 2 इंटू आर की पावर n-1 और होल टू द पावर n इक्वल टू, अब इसको हम लिखेंगे a इंटू ए और r माइनस पावर n। तो अब ये इक्वल टू a इंटू बी, बी बराबर ए इंटू बी और होल टू द पावर n। तो पी स्क्वायर इक्वल टू आ गया a इंटू बी होल पावर n, पी स्क्वायर इक्वल टू ए बी पावर n। इस तरह से ये प्रूव हो गया जो चीज़ हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव। तो पी स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू बी होल टू द पावर n, जो चीज़ हमें सिद्ध करना था वो सिद्ध हो गया। अब इसके पश्चात अगला क्वेश्चन हम आपको कल बताएंगे।